हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो क्लास 8 का हमने मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल के बारे में पढ़ा था और सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था डायमीटर के बारे में हमने पढ़ा था, हमने रेडियस के बारे में पढ़ा था और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जो है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारे पास और कुछ टर्म्स हैं सर्कल के रिलेटेड, तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो फोर्थ जो है वो है आपके पास सेगमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ये आपके पास आपका सर्कल है, तो एक कॉर्ड है ना, मैंने कहा था कॉर्ड आपके पास ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो हिस्से में बांटती है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारे सर्कल के दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी दो सेगमेंट बनते हैं। तो एक सेगमेंट हमारे पास आता है ये वाला और दूसरा हमारे पास आया था ये वाला सेगमेंट। तो जो छोटा वाला है इसे हमने नाम दिया था ये माइनर सेगमेंट है, और जो बड़ा वाला है इसे हमने कहा था कि ये क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। ठीक, अब कॉर्ड हमारे पास लाइन सेगमेंट थी। अब लेकिन हमारे पास जो सेगमेंट है, सेगमेंट को आप किस तरह से डिफाइन करोगे कि सेगमेंट हमारे पास क्या है, ये रीजन, ये अंदर वाला रीजन जो है, अ रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड, ये कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लाइक बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट। ठीक, ये कॉर्ड और ये आर्क के अंदर जो रीजन जो है कवर होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसी तरह से ये आर्क और ये कॉर्ड आपके पास जो है ये वाला रीजन कवर कर रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये आपके पास होता है सेगमेंट। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सेगमेंट की डेफिनेशन हम लिखेंगे अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड अ corresponding arc lying between the chords and point। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि कॉर्ड जो हमारे पास होते हैं इसके जो एंड पॉइंट हमारे पास होते हैं ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल पर लाई करते हैं। ठीक, तो ये आपके पास, ये फिर से रिपीट करूंगी, ये आपके पास आपका सर्कल है, ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड और ये आर्क जो रीजन कवर करते हैं इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक, इसके बाद एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सेक्टर, जिसे हम कहते हैं सेक्टर। देखो, अब ये हमारा सर्कल है ना, ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक, मैंने कहा था आपसे कि सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री जो हम लाइन सेगमेंट हम लेते हैं उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये लाइन सेगमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक। देखो, अब ये आर्क, इस आर्क ने और ये जो तो रेडियस है ना, इन्होंने जो रीजन कवर किया है ना, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। यानी कि अ पोर्शन ऑन अ पार्ट ऑफ अ सर्कल डेट इज कंपोज्ड ऑफ एन आर्क एंड टू रेडियस। ठीक, इसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अ पोर्शन और part of a circle that is composed of an arc and its two radii। ठीक, यानी कि ये दो रेडियस जो हमारे पास है और ये आर्क है, इनके बीच का जो ये रीजन है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेडियस है और यहाँ से भी तो हमारे पास एक रीजन जो है कवर हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बड़ा है ना, ये हमारे पास छोटा है। तो जो बड़ा वाला है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, और जो स्मॉल वाला पोर्शन है इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो ये था आपका सर्कल, और सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट और सेक्टर। वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की तरफ। देखो, जो एरिया आपके पास होता है आपके सर्कल का, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल जो है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर।
पाई आर स्क्वायर के बराबर। देखो जो पाई की वैल्यू आपके पास होती है, आप लिखोगे वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, या तो इसकी वैल्यू हम जो है वो लेते हैं 3.14, और आर जो आपके पास है, आर जो आपके पास है वो क्या है, वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे आपके पास ये क्या है, आपका सर्कल है, ये है आपका रेडियस, सपोज ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक, रेडियस ऑफ अ सर्कल 2 सेंटीमीटर है। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पहले पाई की वैल्यू डाल दोगे, 22/7 मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 2 के साथ, आर का स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, वो कितना आएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 2 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 2 जार 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको डिवाइड करके ये कितना आएगा, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका है एरिया ऑफ अ सर्कल। फिर अगर आप इसे आगे डेसिमल फॉर्म में भी लाना चाहें तो आप डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ अ सर्कल जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये आपने जो है ये याद रखना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो किसके बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, वो होता है बाउंड्री। किसकी बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसे हम जो है सर्कमफ्रेंस कहते हैं। देखो हमने स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में पढ़ा था कि इनमें हमारे पास हम क्या लेते थे, जो लेंथ ऑफ बाउंड्री हम लेते थे उसे हम कहते थे पेरीमीटर, लेकिन सर्कल के केस में हम इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक, क्योंकि जो पेरीमीटर हमारे पास होता है ना, वो हम किसकी स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये हमारे पास ऐसे पॉलीगॉन्स हमारे पास होते हैं जिनकी जो एजेस होती है, जो लाइंस हमारे पास होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन सर्कल के केस में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। इसमें भी आप याद रखेंगे बिल्कुल सेम कि पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है, आप लिखोगे वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, या इसकी वैल्यू हम लेते हैं 3.14, और आर जो है वो है आर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो ये था आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसकी भी अगर हम एग्जांपल आप लेना चाहे, इसको सॉल्व करना चाहे, जैसे हम लेंगे कि आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस आपके पास आ गया, सपोज ये भी तो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर आप 2 पाई आर हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो वो कितना आएगा 2 2 जार 4, 4 22 और 88, यानी 88/7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसमें भी आप जो है ये वाला फार्मूला जो है वो ये याद रखोगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है अगली जो टर्म हमारे पास है, इसमें डेफिनेशन जो है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, देखो सेमी का मतलब यहीं से हमें पता चलता है कि सेमी का मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ, यानी ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो ये डायमीटर जो है ना हमारे सर्कल को क्या करता है, 2 बराबर हिस्से में काटता है, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या बन गया, आधा बन गया ना सर्कल का, तो ये आपके पास क्या है, ये है सेमी सर्कल। तो सेम ये वाली लाइन जो है ये क्या है, ये इसकी डायमीटर आएगी, तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लाइन जो क्या है वो आ जाएगी इसका, वो आएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो सेमी सर्कल हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ अ सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास होता है हाफ ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो सेमी सर्कल में भी हम देखेंगे कि एरिया जो हमारे पास होता है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है। सेमी सर्कल का एरिया जो हमारे पास होता है, देखो सर्कल का एरिया हमने क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर,
तो सेमी सर्कल है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, बस आ गया किसका, सेमी सर्कल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल जो है होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस जो होता है सेमी सर्कल का वो बराबर हमारे पास होता है, देखो सर्कल का कितना था 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल है ना हाफ ऑफ द सर्कल, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा पाई आर। पाई आर जो है हमारे पास क्या आता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक, तो एक और चीज़ इसमें आती है, वो आती है पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक, पेरीमीटर जो हमारे पास सेमी सर्कल का आता है वो किसके बराबर होता है, देखो जी अब मैं आपको बोलूँगी पेरीमीटर, ये क्या है, ये है आपका सेमी सर्कल। ठीक, अब हमारे पास क्या था, सर्कमफ्रेंस मैंने कहा था, और पेरीमीटर में हम क्या लेते हैं, बाउंड्री की लेंथ लेते हैं ना, तो ये आपके पास जो है लेंथ ऑफ, ये बाउंड्री किसकी है, ये है आपके पास किसकी बाउंड्री, ये है सर्कमफ्रेंस की या सेमी सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है, जो कि आपका सर्कमफ्रेंस है। और ये लाइन जो है ये क्या है, ये है आपके पास आपका डी। ठीक, तो अब देखो सर्कमफ्रेंस हमें किसके बराबर लिया था, यानी पेरीमीटर आपके पास जो सर्कमफ्रेंस का होता है वो होता है किसके बराबर, वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये आपका जो डायमीटर होता है। ठीक है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर निकला था, पाई आर के बराबर, प्लस डायमीटर किसके बराबर है, डी के इक्वल। तो ये आपके पास है आपका पेरीमीटर किसका, सेमी सर्कल का। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हमें पहले ये वाली बाउंड्री लेनी है जो कि आपके पास क्या है, सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल का, तो अभी हमने पढ़ा वो पाई आर के बराबर होता है, और दूसरा हम लेते हैं ये वाली लेंथ, तो ये तो हमने पढ़ा कि ये आपका किसका है, ये तो डायमीटर आपका है, तो ये दिस प्लस दिस जो है वो हमारा पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल निकल जाएगा। तो ये था आज आपका वीडियो सर्कल का, और इसके साथ ये सर्कल जो है ये सारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका ट्राइंगल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।